नरहन पुल से गंडक बांध पर स्थित 25 सड़क जो पंचायत नरहन, विभूतिपुर, खदियाही, भुसवर, पतेलिया, साख मोहन, देसरी के लाखों की आबादी को जोड़ती है कि स्थिति काफी जर्जर है। मैं सरकार से उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का मांग करता हूँ। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार ने नरहन, विभूतिपुर, खड़ियाही, भुसहर, पटेरिया आदि के लाखों आबादी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पुल काफी जर्जर है, जिसको जीर्णोद्धार की मांग को लेकर सदन में आवाज उठाने का काम किया। साथ ही सदन में हंगामा तो तब मच गया जब हरियाणा जा रहे 7 मजदूर आगरा के समीप सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जिसको सदन में मुआवजे के साथ साथ एक परिवार वाले को एक सरकारी नौकरी दिलाने को मांग को लेकर सदन में आवाज उठाने का काम किया, जिसको श्रम संसाधन मंत्री ने क्या प्रत्युत्तर में कहते हैं, जरा आइए गौर से सुनते हैं। हरियाणा जाने के क्रम में आगरा के समीप सड़क दुर्घटना में 7 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायल हैं। सभी दलित एवं अनुसूचित जाति के हैं। विपक्ष सजग रहेंगे तो मंत्री भी गंभीर रहेंगे। हर साल मजदूरों का पलायन बढ़ते जा रहा है और इस तरह की दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं, किंतु सरकार पलायन रोकने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। अतः जनहित में पलायन रोकने, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी तथा मुआवजा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, गया जिला में से सिरसा हरियाणा जाने के क्रम में आगरा के समीप सड़क दुर्घटना में 7 मजदूरों की मृत्यु एवं 3 श्रमिकों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार के प्रति पूरी संवेदना रखती है तथा यथासंभव सहयोग पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। प्रत्येक मृत श्रमिकों के वैध आश्रितों को तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी गया के माध्यम से आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिया गया है, जो आज उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के अंतर्गत अर्हता प्राप्त 2 मृतक श्रमिकों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपया अतिरिक्त अनुदान की राशि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शेष 5 मृतक की उम्र 18 वर्ष से कम रहने के कारण योजना से आच्छादित नहीं है। मृतक श्रमिकों के पार्थिव शरीरों को जिला पदाधिकारी आगरा के सहयोग से जिला पदाधिकारी गया द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से वापस राज्य लाया जा चुका है तथा घायल श्रमिकों का इलाज आगरा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि रोजगार के अभाव में श्रमिकों का पलायन न हो, इस हेतु विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, परंतु ऐसा पाया जाता है कि कई बार बेहतर अवसर की तलाश में श्रमिक अन्य राज्य को भी जाते हैं। राज्य सरकार युवाओं श्रमिकों का कौशल संवर्धन कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने हेतु कृत संकल्पित है, ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। महोदय, ये आम आपदा के तहत नहीं आता है, इसको उसमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर रोजगार देती तो पलायन नहीं होता। सरकार रोजगार नहीं दिया, इसीलिए पलायन हुआ। इसीलिए हम सदन से मांग करते हैं कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दे। सरकारी नौकरी देने की विचार सरकार रखती है कि नहीं, सो हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री, इस मामले में जो श्रम संसाधन विभाग का नीतिगत फैसला है और गाइडलाइन है, उसमें नौकरी का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। हुजूर, नहीं। पहले महबूब जी बैठिए। महबूब जी, आप बढ़िए सदस्य बैठिए। इनका पूरक नहीं खत्म हुआ, आप कैसे उठ गए? नहीं, मेरा सरकार से दूसरा मांग है इससे जुड़ा हुआ। इसको आम तौर पर जो घटना घटती है उसमें ना लेकर के एक स्पेशल ढंग से देखने का विचार सरकार को रखना चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि कम से कम पीड़ित परिवार को और कुछ नहीं तो 10 लाख का मुआवजा दे। ये हम मांग करते हैं सदन के माध्यम से सरकार से। ठीक, माननीय मंत्री। और 1 मिनट, महबूब जी आपका साइन नहीं है, इसलिए आप मत उठिएगा। आप बैठ जाइए, और लोग हैं ना, आप बगल में
उनके बगल में उनको पूछिएगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य का कोई पूरक नहीं है, उनका मांग है तो मांग पर सरकार विचार करेगी। हाँ, गंभीरता से विचार करिए। जरूर। हाँ, फिर से पूरक पूछिए। अब देखिए, कोई बीच में मत उठिए, पूरक को आप उनका गड़बड़ा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि नियमावली में नौकरी का प्रोविजन नहीं है। सड़क दुर्घटना में जो मौत हुई है वो सामान्य मौत नहीं है। लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं और सामूहिक तौर पर यह दुर्घटना हुई है। सामूहिक तौर पर दुर्घटना को मानते हुए सरकार नियम में संशोधन कर उनके परिजनों को नौकरी क्यों नहीं दे सकती? हाँ, माननीय मंत्री, मैंने पहले कहा उनका सुझाव है, कोई पूरक नहीं है, सरकार इस पर विचार करेगी।